यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आरओ का जो सेशन चला रहे हैं ये हिंदी का, और उसको आज पर्यायवाची है। वैसे भी अब टाइम ज़्यादा है नहीं आरओ के एग्ज़ाम को लेकर। अगर 27 जुलाई है, इस बीच तो ज़्यादातर बच्चे न्यूज ही देख रहे होंगे, ये वो है क्या होगा, कहीं ऐसा हालात बना है भारत में। लेकिन उसको उसका फायदा उठाकर, फायदा मतलब युद्ध तो फायदे की चीज नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से आप जितने भी इधर करंट के चीजें चल रही हैं उसको तो कंप्लीट करिए ही, लेकिन हिंदी को बाइकआउट ना कर दीजिएगा कि हिंदी पर ध्यान ही ना दें। है सब डाटा वाली चीजें, लेकिन चीजें फंस जाती हैं। और पर्यायवाची में खास कर यह याद रहे कि पर्यायवाची लगता आसान है, विलोम लगता आसान है, ये डाटा वाली चीजें, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो लगता है अरे ये क्या था, समझ में नहीं आता है अचानक से कि ये तो जान तो रहे हैं लेकिन इसमें कौन से शब्द होंगे स्पष्ट ही नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इससे पहले भी वीडियो में बताए हैं, फिर से बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची, विलोम और जितने भी डाटा हैं उसकी अलग अलग कॉपी बनाकर उसको तैयार करें। पर्यायवाची में ज्यादातर आप देखेंगे कि जो प्राकृतिक चीजें हैं वो ज्यादा आती हैं। प्राकृतिक चीजें जैसे कि इसमें आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, ये तो पर्यायवाची का है, यहाँ पे सही है। जितनी भी नदियां हैं या जितने भी पर्वत हैं, यानी जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जितने देवी देवता हैं, जितने देवी देवता हुए, जितने आपको इन्वायरमेंट ने चीजें दिया हुआ है, नदी दिया है, पर्वत दिया है, आकाश दिया है, पाताल दिया है, समुद्र दिया है, जितनी भी चीजें वो आपके आसपास हैं, वो पक्षी उक्षी को लेकर। इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी आपके देवी देवता बोल ही रहे हैं, प्राकृतिक चीजें बोल ही रहे हैं, इसके अलावा जो इस्तेमाल वाली चीजें हैं ये ज्यादा इसमें आते हैं। तो आपको करना क्या है कि पहले आप एक इंडेक्स बनाइए कि जितने भी देवी देवता हैं उनको हम लिख लें, उसके बाद जितनी प्राकृतिक चीजें हैं उनको लिख लें, फिर उसके बाद कौन सी इस्तेमाल वाली चीजें हैं उसको जब सोच के देखिए कि और कौन सा छूटा है। ये नहीं कि किताब लगे खंगालने और उसमें देखे कि ये चीजें, पहले खुद से रिसर्च करिए कि मेरा कौन सा है, कौन कौन से देवी देवता हैं, और कौन से बचे, और कौन से बचे, और प्राकृतिक में कौन सी चीजें छूट जा रही हैं, पक्षी जानवर में कौन छूट छूट जा रहा है, और आयोग ने कौन से प्रश्न को ज्यादा रिपीट किया है, इसको भी बीच में ध्यान देते रहिए। इस पर काम नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको पता नहीं चलेगा और चीजें छूट जाएंगी। और कम से कम आपके पास 10 साल का जो पुराना, बार बार बोलते हैं कि आयोग ने आपको प्रश्न दिया हुआ है, उसको रिपीट करने का प्रयास करिए। तो देखिए कुछ है इसमें, वो दिया गया है उसको देखा जाए पहले। और एक चीज ध्यान रहे, ये जितने लिखे हुए हैं ऐसे इसको नहीं कि अरे फिर वही पर्यायवाची है तो किताब में मिल ही जाएगा, इसको लिखाने और बोलने का क्या मतलब है। ये सारे आए हुए प्रश्न है, ये वही चीज है जो आपको लगता है लेकिन आसान है। आपको करना यह चाहिए कि जितनी ये चीजें हैं उसको बार बार लिख लिख कर जरूर देखते रहिए। एग्जाम आएगा समझ नहीं लगेगा कि अब क्या करें, पास होने वाले बच्चों की बात है, नहीं तो जो बच्चे एवरेज वाले बच्चे रहते हैं वैसे ही लगता है कि अरे हो जाएगा, देखा जाएगा। फिलहाल पर्यायवाची से बढ़िया रील ही देखा जाए, और रील देखेंगे, टाइम निकाल लेंगे और सो जाएंगे। गर्मी का दिन है, उसका भारत पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है यही देख करके समय निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए, मेन एग्जाम भी निकालना ही जरूरी है, बाकी चीजें तो हैं ही। तो देखिए पहला है पर्यायवाची में जीभ। जीभ में है रसना, रसज्ञा, रसिका, चंचला। अही का है उरग, सरीसृप, पवनास, सर्प, नाग, भुजंग, पन्नग। नैसर्गिक का है प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। हाथ का है हस्त, पाणी, कर, बाहु। सूर्य का है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश। चांदनी का है चंद्रा, तप, कौमुदी, ज्योत्सना, ये ज्योत्सना वर्तनी में लिखने में भी आता है। चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि। सरस्वती में है भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री और शारदा। वागेश्वरी भी होता है। जनार्दन में है विश्वंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ ध्वज, लक्ष्मीपति। समुद्र का है पयोधी, जलधि, वारिधि, उदधि, धी जिसमें ज्यादातर हो, ऐसे भी थोड़ा सा। सिंधु, पयोनिधि, कोई जरूरी नहीं वैसा ही, मतलब मैक्सिमम। नीर निधि, अवधि। समुद्र का है उदधि होना चाहिए, उदधि, खैर उदधित पहले से है ही, अवधि। शिव का है महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, त्रिपुरारी,
लहर, लहर का क्या होगा, मतलब त्रिपुरारी वहां समाप्त हो चुका है, ये लहर अलग है। तरंग, वीची, हिलोर और उर्मी। इसके अलावा क्या है, देवता का देव, अमर, सुर, निर्जर, जो है वो त्रिदश, अमृत्य, अजर। बगीचा का है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज। तुरंग का है बाजी, घोटक, घोड़ा, रवि, सूत, है, सैंधव, अश्व। विडोजा का है कौशिक, देवराज। जिष्णु, ज है, विष्णु मत समझिएगा, ज है जिष्णु। पुरहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचिपति और शुरपति। मार का है केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव और मयन। रात का है निषाद, तमिश्रा, रजनी, निशीत, विभावरी, रैन। इसी से रैन बसेरा होता है। शहर में आप आते हैं, ठहरने के लिए एक जगह मिलता है, फ्री होता है, लेकिन उसमें कुछ बिचौलिए उसका पैसा भी ले लेते हैं। मृगेंद्र का लिखिए, मतलब देखिए, केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज। षटपथ का है मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा। फिर है मछली का मत्स्य, ये भी वर्तनी में पूछा जाता है। मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोरी। दैत्य का है राक्षस, दानव, निशाचर, असुर। ब्रह्मा का है कमलासन, चतुरानंद, चतुर्मुख, स्वयंभू, लोकेश, अज, विरंची, सदानंद। दास का है अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर। इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आया हुआ ना हो, इसलिए इसका नोट्स नहीं बनाएंगे, एग्जाम हॉल में आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ सही है। स्वर्ण का है सोना, कनक, कंचन, हे, हिरण्य। कमल का है इंदिवर, परिजात, नलीन, शतदल, अब्ज, शतपत्र। अब्ज है, कब्ज मत समझ लीजिएगा। फिर है क्रोध का अमर्ष, गुस्सा, कोप, आक्रोश, तैस, रोष। रोष जो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच है आपस में। मोर का है मयूर, केकी, सारंग, नीलकंठ, कलाजी, शिवसूत वाहन। शिवसूत वाहन, शिवसूत वाहन यानी कि जो शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन है, उन्हीं को चीज को दिखाया है। सिखी। फिर कृष्णा है द्रौपदी, कृष्णा का क्या है, द्रौपदी, द्रुपद, सुता, याज्ञसेनी, पांचाली और सैरेंद्री। बैल, वृषभ, बलिवर्द और गो। सौंदर्य का क्या होगा, शोभा, सुषमा, सुंदरता। नदी का है तरंगणी, सरिता, वाहिनी, तटीनी, शैवालिनी, अपगा, शैलजा और निम्नगा। घर का है निलय, आलय, निकेतन, गृह, सदन। देखिए वो निम्नगा है। फिर है गंगा का मंदाकिनी, भागीरथी, देवनदी, सुरधुनी, जानवी, देवपगा। पुत्र का है आत्मज, सुत, वत्स, तनय, नंदन, तनुज। गणेश का है विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर। समुद्र का है सिंधु, सागर, जलधि, रत्नाकर, पयोधि, उदधि। आंख का है लोचन, अक्षी, चक्षु, विलोचन और नयन। ये कुछ होमवर्क के तौर पे देते हैं। होमवर्क में अब ये नहीं कि अरे अब ये क्या उसी पे ये भी लिखवा ही देना चाहिए था, तो ये भी सब लिखवा ही दें, सब पड़ोसी दें, सब पीडीएफ ही मिल जाए, सब किताब में है ही, तो उससे बढ़िया बंद करके सो ही जाइए, कोई मतलब ही नहीं है। आपको उसको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये प्रश्न आए हुए हैं। होता क्या है कि जब कोई प्रश्न एक दिया रहेगा, जैसे कोई भी एक ऑप्शन दिया रहे, तो उस पर क्या करना होगा कि उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और वो 4 ऑप्शन में आपको चुन करके उन चारों का भी पर्यायवाची लिखने का प्रयास करना चाहिए, तब जा करके होगा। इसमें कौन कौन से होमवर्क हैं उसको पहले देख लीजिए, फिर इस पे बात किया जाएगा। इच्छा, पक्षी, पृथ्वी, हाथी, पर्वत, इस पर आप मैक्सिमम जितना लिख सकते हैं लिखने का प्रयास करिएगा। अग्नि, गज, गरुड़, गधा, कामदेव, चांद, बंदर, अमृत, युद्ध। और इधर है आपका किनारा, धनुष, धन, नरक, नमक, नक्षत्र, नश्कर, नश्वर, नारी, भौरा, ब्राह्मण, दिन, जल, फूल, रावण, लघु, लज्जा, लता, अरण्य, अछला, अभिप्राय, आनंद, आदित्य, आम, आंगन, आशीर्वाद, आकाशगंगा और आंसू। इतनी चीजें हैं। अब करना क्या है, इन सब पर जितना हो मैक्सिमम लिख लीजिए। फिर से वही बात रिवीजन कर दे रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हो, जितनी पर्यावरण ने हमें चीजें दी हैं, नदी हो, पानी हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी प्रजाति हो, कोई भी स्थान हो, उसको, इसके अलावा जो हम लोग इस्तेमाल की चीजें हैं उनको, एक दूसरे को जो उपाधि दिया जाता है, वो सारी चीजें एक एक लिस्ट बनाकर
मैक्सिमम इसको लिखते जाइए, और पुराने ये आयोग के प्रश्न हैं इसीलिए लिमिटेड हैं, और उसके बाद बाकी किताबों से कोई भी किताब हो, मेरी राय में तो आदित्य भवन पब्लिकेशन ही बोलते हैं जो इलाहाबाद प्रकाशन है, आरओ के लिए बेहतर है, क्योंकि इलाहाबाद से प्रकाशित होता है और पिछले कई सालों के क्वेश्चन भी उसमें मिले होते हैं। कोई भी किताब हो, लेकिन आपको मैक्सिमम आयोग के प्रश्न के ही इर्द गिर्द रहना है। ये नहीं कि एक ऐसी बेसिक चीजें उठा लें और ऑप्शन में भी वो चीजें मिलनी चाहिए। तो आपको आयोग के प्रश्न को देखना चाहिए, उसी पर आयोग लगाना चाहिए कि उससे कुछ भी भटके ना, और पूरा ज्यादा बनाइए। जो बच्चा इसमें सोचेगा कि लास्ट टाइम में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। वो खरगोश वाला हाल होगा कि दौड़ लेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, फिर अगली भर्ती के लिए तैयार होगा। चलिए ठीक है।